क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिसको हम स्लो पढ़ रहे हैं और लगातार जो है उसमें नई नई चीजें हमें जानने मिल रही हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो इंफॉर्मेटिव है जिसको हमें दिमाग में रखना है। वो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और अभी हम इसमें ऑलरेडी क्या कवर कर चुके हैं। ऑलरेडी इसमें हमने मोनेरा पूरा कवर किया हमने के। तो मैंने एक बात और भी कहा था आपसे कि जो एनसीईआरटी में लिखा था मोनेरा, उसके अलावा हमने माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा डिटेल में देखा, हमने बैक्टीरिया को भी थोड़ा विस्तार से देखा, हमने उस पर रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखा हमने, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लास में चैप्टर में केवल मोनेरा एक ऐसा हिस्सा था जिस हिस्से पर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी पूछे गए। लेकिन बाकी दूसरे हिस्से जैसे प्रोटिस्टा की बात करें, फंजाई की बात करें, तो हमें कभी कभी कुछ हिस्सों के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमें इस एनसीईआरटी का ही दिमाग में रखना होगा। जहां बात आती है एग्जाम्पल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। तो बेटा देखो, ये काम आप मुझ पर छोड़ दो कि क्या मुझे आपको एनसीईआरटी से चैप्टर में पढ़ाना है। मतलब एनसीईआरटी तो हम 100% कवर करेंगे, लेकिन कब मुझे किस जगह पर मुझे बाहर का कुछ इंक्लूड करना है, आपको थोड़ा सा बाहर जाके बतलाना है, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाए वो सब आपसे बनना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर जंग आगे शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अरे ये चैप्टर तो थोड़ा जंग के जैसे ही लगता है ना कि इसमें चीजें याद रखनी पड़ती हैं। चलिए आज बेटा हम देखो अभी तक क्या देख चुके हैं। हम अभी तक हम देख चुके हैं इसमें जो है वो हम आर्कीबैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, हम देख चुके हैं उनको कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, यूबैक्टीरिया क्या होते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो सब हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे बेटा किस पर बात करेंगे, हम प्रोटिस्टा पे। आज हम फोकस करेंगे प्रोटिस्टा पर के। तो देखो बेटा, एक बात तो क्लियर है कि प्रोटिस्टा जो है वो एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक को हम रखते हैं। मतलब सारे प्रोकैरियोटिक का किंगडम क्या है, मोनेरा है। और सारे ऐसे यूकैरियोट जो एक कोशिका से बने होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, चाहे सिंगल सेल का प्लांट हो, चाहे सिंगल सेल की फंजाई हो, चाहे सिंगल सेल का एनिमल हो, एक सेल वाला कोई भी यूकैरियोटिक है वो प्रोटिस्टा में रखा जाता है। तो मतलब प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर? देखते हैं हम। देखिए, एनसीईआरटी लिखता है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। देखो बेटा, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, सारे के सारे एक कोशिका वाले सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछता हूं सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक किसमें आते हैं, तो याद रखना बेटा सारे प्रोकैरियोटिक मोनेरा में आते हैं। और मोनेरस को भी हम सिंगल सेल मानते हैं या एग्रीगेट ऑफ सेल्स मानते हैं उसको हम। क्लियर? ठीक है, तो सिंगल सेल यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा होते हैं। मतलब पहली बार यूकैरियोटिक सेल जो बनी होगी उसे किंगडम प्रोटिस्टा में हमने शामिल किया, उसको ऐसे जीवों को हमने के। और इस बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। व्हाई दे आर नॉट वेल डिफाइंड? जैसे फॉर एग्जांपल के जो स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड जो है किसमें आता है, फंजाई में आता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक मोर और लेस लाइक फंजाई, इट इज हैविंग कैरेक्टर्स लाइक फंजाई। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड के कैरेक्टर फंजाई के समान है। अमीबा के कैरेक्टर जो है वो किसके समान है, एनिमल्स के समान है। ठीक है, दे हैव कैरेक्टर सिमिलर टू एनिमल्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट जो है उसके कैरेक्टर इसके समान है, एल्गी के समान है, प्लांट के समान है। ठीक है, डाइएटम हुआ प्लांट के समान है। तो कुल मिलाकर क्या देखते हैं हम देख रहे हैं कि प्लांट, एनिमल, ठीक है, फंजाई, मतलब प्लांटी यूनिसेल्ड प्रोटिस्टा के मेंबर है, एनिमेलिया यूनिसेल्ड प्रोटिस्टा के मेंबर है। ठीक है, फंजाई यूनिसेल्ड प्रोटिस्टा की मेंबर है। मतलब जो भी यूकैरियोटिक सिंगल सेल वाला है वो प्रोटिस्टा में रखा गया है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसको डस्टबिन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, डस्टबिन किंगडम भी कहते हैं।
मतलब जो भी यूनिसेल्ड है यूकैरियोटिक के प्रोटिस्टा का मेंबर है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में हम जिस किंगडम में और ब्रांचेस ढूंढ सकते हैं, जिस किंगडम को हम डिवाइड कर सकते हैं, वो प्रोटिस्टा किंगडम है। जैसे कि मोनेरा, याद है ना आपको कि मोनेरा में हमने आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टर को अलग अलग किया। अभी आधुनिक यानी जो लेटेस्ट 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें आर्कीबैक्टीरिया अलग हो गए और यूबैक्टीरिया अलग हो गए। तो भविष्य में प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जहां से हमको जो है वो मल्टी फैसेट्स हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या शामिल है इसमें? क्राइसोफाइट्स जो कि डायटम एल्गी होती है वो उसमें शामिल है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी होती है वो इसमें शामिल है। यूग्लिनोइड्स ये भी शामिल है। स्लाइमोल्ड शामिल है और प्रोटोजोआट के। तो याद रखिए ये इसके अलावा भी मेंबर प्रोटिस्टा में शामिल किए जाते हैं, पर एनसीईआरटी में इनको ही एम्फेसिस करके दे रखा है इसमें के वी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में हम रखते हैं। के मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, दे आर प्राइमरली एक्वाटिक, प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं। भाई प्रिमिटिव जीव हैं तो एक्वाटिक होंगे प्राइमरली। दिस किंगडम क्या लिखा देखो बेटा, दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। क्या बोल रहा है आपसे? वो कह रहा है कि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो किंगडम प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया से जोड़ता है। देखिए आप देख सकते हैं एक हम ये क्या देख रहे हैं, इवोल्यूशन का ट्री देख रहे हैं। एक्चुअली इस इमेज में हमने इवोल्यूशनरी ट्री को शो किया है, कैसे जो है वो प्रीमिटिव एंसेस्टर से आर्कीबैक्टीरिया और आधुनिक बैक्टीरिया का उदय हुआ, फिर कैसे प्रोटिस्टा बने, कैसे प्लांटी बने उसमें के। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं कि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा एक ऐसे किंगडम है जो कि जिसके कुछ मेंबर प्लांटी के समान है, कुछ मेंबर फंजाई के समान है, कुछ मेंबर इसके एनिमेलिया के समान है। तो लिंक करता है इसके। तो यदि हम इवोल्यूशन में देखें तो सबसे बॉटम में आएगा मोनेरा, फिर आएगा प्रोटिस्टा, फिर आएगा प्लांटी, फिर आएगा फंजाई और फिर आएगा एनिमेलिया। ठीक है, क्लियर? तो किंगडम प्रोटिस्टा ऑल आर यूकैरियोट्स, मोस्ट नहीं ऑल। ठीक है, मोस्ट के बजाय यहां पे दे आर यूनिसेलुलर के, नॉट मोस्ट के, दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हेटेरोट्रॉफ, लेकिन कुछ ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, कुछ मिक्सोट्रॉफ भी होते हैं। जैसे यूग्लिना, यूग्लिना क्या होता है बेटा? यूग्लिना जो है यदि सनलाइट मिलेगा ना तो वो प्लांट के समान व्यवहार करेगा, ऑटोट्रॉफ बन जाएगा। सनलाइट नहीं मिलेगा तो एनिमल के समान व्यवहार करेगा, वो हेटेरोट्रॉफ बन जाएगा। ठीक, तो ये मोस्टली हेटेरोट्रॉफ होते हैं, पर जो एल्गीज हैं, जो यूनिसेल्ड एल्गीज हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट में हमको ये देखने मिलते हैं। ठीक है, बीइंग यूकैरियोट्स the protistine cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organelles। के देखिए हमें मालूम है यूकैरियोटिक जीवों में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एंड जब हम कहते हैं बेटा, जब हम कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात की नहीं सुन रहे हैं? हाँ ठीक है, जब हम कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो इसका मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूक्लियस जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट हो। ठीक है, वो कहलाता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे सेल ऑर्गेनल हमको देखने मिलेंगे। कुछ जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें हमको सीलिया या फ्लैजिला देखने मिलते हैं, जो कि ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी होते हैं, इनको मूव करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो जैसे क्लोरेला के, क्लोरेला क्या है? यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी है, नॉन फ्लैजिलेट, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की बात करें बेटा, ये क्या है? ये भी यूनिसेल एल्गी है लेकिन इसमें फ्लैजिला हमको देखने मिलते हैं। ठीक है ना? प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। याद रखिए प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बेटा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बकायदा गैमिट बनेगा उसमें और सेल्स गैमिट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में म्यूसिस होगा, जाइगोट डिवाइड करेगा। देखो बेटा जाइगोट में माइटोसिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिसेल्ड है, तो जाइगोट में जनरली क्या होता है? म्यूसिस होगा इसमें और यूनिसेल्ड म्यूसिस होगा और यूनिसेल्ड जो है वो जो न्यूक्लियस बनेंगे उससे 4 सेल बनेंगी और वो नए प्रोटिस्टा को बनाएंगी। ठीक है, इन जनरल
एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, लाइफ में आपको अपवाद देखने मिल सकते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम क्राइसोफाइट्स की, पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की, आईएमपी है, ठीक है। अब इसमें 4 या 5 पॉइंट ऐसे होंगे जो तुमको दिमाग में रखने बेटा। नंबर 1, क्राइसोफाइट्स में डायटम और गोल्डन एल्गी जो है वो शामिल होती है, गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी कहते हैं, ठीक है। जो क्राइसोफाइट्स है इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी शामिल होती हैं, इनको हम जो है वो डेस्मिड्स भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन दी मैरीन एनवायरनमेंट, के ये समुद्र के पानी में देखने मिलती है, फ्रेश वाटर में भी देखने मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, के ये माइक्रोस्कोपिकली होते हैं बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, और ये वाटर के साथ मैंने एक्टिवली नहीं तैरते हैं, ये वाटर के साथ में ही फ्लोट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इनको हम बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। इनके जो प्लांट होंगे तो फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे, इनके एनिमल होगा तो जू प्लैंक्टन बोलते हैं उसके लिए हमके। तो प्लैंक्टन का मतलब होता है जो पैसिवली वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, दैट दी प्लैंक्टन्स के। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, अधिकतर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम का क्वेश्चन है, डायटम में द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर इन ए सोप बॉक्स, के डायटम में क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो ऐसी होती है, एक के के साबुनदानी के समान एक के ऊपर एक वॉल अपने आप को फिट की हुई होती है, ठीक है ना, ऐसे है ना, ये 2 हिस्सों में खुल भी जाता है, इसको आप खोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि डायटम में जो है वो सेल वॉल जो है 2 थिन ओवरलैपिंग शेल से बना होता है, जो कि सोप बॉक्स के रूप में फिट होता है। और जो सेल वॉल होती है सिलिसिफाइड, सेल वॉल में सिलिकॉन ऑक्साइड जमा होता है, सेल वॉल में सिलिका जमा होता है, ठीक है। तो सिलिसिफाइड सेल वॉल हमको डायटम में देखने मिलती है, क्लियर। देखिए आपको एक तरफ हम देख रहे हैं इमेज में, एक तरफ साबुनदानी देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक ना बेटा फिक्स रहता है, वैसे ये जो हमको जो डायटम दिखाई पड़ रहा है ना, इनको भी बीच में से खोलोगे 2 हिस्सों में डब्बे के समान ही खुल जाएंगे। सेल वॉल इनका थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल होता है, सोप बॉक्स के समान, क्लियर, ठीक है। आप यदि इसको खोलेंगे ऐसा खोलेंगे इसको से, तो ये 2 हिस्सों में ऐसा खुल जाएगा ये, ठीक है। देखिए आप, है ना, मैं और दूसरा इमेज दिखाता हूं समझाने के लिए आपको। देखिए आप देख रहे हैं इसमें कि आप जो है आप देख रहे हैं फ्रुस्टुल देख रहे हैं इसमें, ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं इसमें आपके, और क्या देख रहे हैं इसमें, लोअर फ्रुस्टुल वॉल्व और अपर फ्रुस्टुल वॉल्व के समान है, साबुनदानी के समान है, खींचेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। और इसकी वॉल में सिलिका जमा होता है, ठीक है, देखिए ना ऐसा। तो याद रखिए इसमें भी क्या हमने कहा आपसे कि एक इपी वॉल्व हो गया है इसमें, तो ये टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखना बेटा, कई बार बाउंसर क्वेश्चन आता है। इपी वॉल्व ऊपरी हिस्सा है इसमें, निचला हिस्सा इसका हाइपो वॉल्व है बेटा इसमें, ठीक है। इपीथिका ऊपरी हिस्सा है और हाइपोथिका निचला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है हमको, है ना। द वॉल्स आर एम्डेड विथ सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड वॉल के अंदर होता है, इससे वॉल क्या आती है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल आती है, आसानी से नष्ट नहीं होती है। मतलब डायटम की सेल वॉल आसानी से नष्ट नहीं होती है, डायटम के मर जाने के बावजूद इसकी सेल वॉल मिट्टी में प्रेजेंट रहती है हजारों साल तक, कितना, हजारों साल तक, ठीक है। दस डायटम have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat, जहां पर डायटम रहते हैं वहां पर मर जाते हैं वो, तो उनकी सेल वॉल वहां पर एज इट इज प्रेजेंट होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बिलियंस ऑफ ईयर से जो है वो प्रेजेंट होती है मिट्टी के कई हिस्सों में। कैलिफोर्निया में कई जगह पर आपको डायटोमाइट अर्थ बड़े पैमाने पर देखने मिलती है, कि वो आपको कहीं भी मिल सकती है, जहां समुद्र है वहां आपको मिल सकता है, तो लेकिन कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर डायटोमाइट अर्थ देखने मिलती है। तो कैलिफोर्निया के कई हिस्से ऐसे जहां पे हम जब मिट्टी में खुदाई करते हैं हमें डायटोमाइट अर्थ देखने मिलती है, इसका मतलब ये कि वहां पे कभी समुद्र रहा होगा, इस बात का वो सूचक भी होती है वो, ठीक है। This accumulation over billions of years is referred as diatomized earth, के तो diatomized earth का मतलब है मिट्टी का वो हिस्सा जहां पर बड़े पैमाने पर डायटम की सेल वॉल के अवशेष प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब चूंकि सेल वॉल सिलिका से बनी होती है, कड़क होती है, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये क्या करता है, इस सेल वॉल से के कारण मिट्टी जो होती है, मिट्टी होती है ग्रिटी समझते हैं आप, जैसे आप देखो रेत के कण होते हैं ना, आप उसको छूते रेत के कण, रेत भी क्या सिलिका ही है, रेत के कण को आप छूते तो रेत के कण कड़क होते हैं, कठोर होते हैं, तो वो जो उसका आपने देखा बेटा एक पेपर आता है, कभी गौर करना, आपने देखा होगा जो लोग टू व्हीलर वगैरह यूज करते हैं तो उन्हें मालूम है एक रेगमाल करके एक पेपर आता है, जो थोड़ा सा जो है वो खुरदुरा पेपर होता है, कुछ साफ करना होता है तो उससे इसको रगड़ देते हैं तो साफ रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना।
कुछ चमकाना हो तो उस टफ पेपर से घिस देंगे तो चमक जाती चीज वो। तो वो टफ पेपर में क्या होता है, थोड़ा सा जो है वो उभरे उभरे से जो है वो ऐसे ग्रिटीनेस टाइप के पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं, उभरे पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं, खुरदरे से होते हैं। तो ग्रिटी होने के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का इस्तेमाल पॉलिशिंग में करते हैं, पॉलिशिंग में करते हैं और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में करते हैं, सिरप को फिल्टर करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं किसी को जानता हूं जिनका अपना अल्कोहल का प्रोडक्शन का काम भी है, उनका वाइन और बियर प्रोडक्शन का काम है, तो वो बता रहे थे कि ये डायटोमेट अर्थ है, इसका इस्तेमाल हम जो है बियर के प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं, यानी बियर को साफ करने में भी उसका यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन में उसका यूज करते हैं। ओके, तो ग्रिटी होने के कारण सॉइल का इस्तेमाल हम पॉलिशिंग में करते हैं, फिल्ट्रेशन में करते हैं, सिरप के रूप में करते हैं। और डाइटम जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, डाइटम हमारी अर्थ के मेन प्रोड्यूसर में से होते हैं, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, कि ये हमारे समुद्रों के अंदर, महासागर के अंदर चीफ प्रोड्यूस होते हैं। एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ वायुमंडल। जो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज मेंटेन है ना, उसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ऑक्सीजन परसेंटेज के। तो ये जो चीफ प्रोड्यूसर ओशन के हैं डाइटम्स, ये ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखते हैं और समुद्र के अंदर सी के अंदर जो है इकोसिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। ठीक है, दे आर द चीफ, देखिए लिखा ना वर्ड, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, मतलब महासागर के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक जो है, जो इससे पर पूरी फूड चेन डिपेंडेंट है, वो डाइटम है। क्लियर? देखिए आप, हम ये देख रहे हैं डाइटम्स को देख रहे हैं हम, कई सारे डिफरेंट टाइप के शेप के हमको देखने मिलते हैं। दे ऑल आर क्राइसोफाइट्स डाइटम्स। ठीक है, देखिए डाइटोमाइट अर्थ मार्केट में अवेलेबल भी होती है, आप देख रहे हैं किसको, डाइट फूड गेट डाइट ऑफ फ्रेश वाटर डाइटोमाइट अर्थ, देखिए ना 100% फ्रेश वाटर डाइटोमाइट अर्थ है। और इसको देखिए आप ना, इसको खोल के दिखा मैंने तो देखिए इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। छुएंगे ना आपको तो आपको खुरदुरा खुरदुरा सा ये समझ में आएगा, कुछ मेटेलिक टाइप का खुरदुरा आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं, क्या होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के। देखो बेटा, थोड़ा सा नाम को हम समझते हैं। डाइनो मतलब होता है दो, ठीक है, फ्लैजिलेट मतलब होता है दो फ्लैजिला वाले। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इनमें एक फ्लैजिला ऐसा होता है और दूसरा फ्लैजिला इनमें जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दोनों फ्लैजिला आप देखें अपोजिट आप डायरेक्शन में आपको ये देखने मिलते हैं आपको के, एक आपको जो है वो लॉन्गिट्यूडल देखने मिलता है और एक ट्रांसवर्स वॉल में देखने मिलता है आपको। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं इस कारण इनको बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट कहते हैं इसको हम। मोस्टली मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनको हम डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी भी कहते हैं। दे अपेयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडेंट अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन देयर सेल्स। के याद रखिएगा, डाइनोफ्लैजिलेट ऐसे जीव होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं, मतलब समुद्र में चमकते भी हैं ये। ठीक है, दे आल्सो शो द बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसको इमिट भी करते हैं। सेल वॉल इनका स्टिफ सेलुलोज प्लेट से बना होता है, आउटर सरफेस पे। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। के याद रखना, ये सेल वॉल डाइटम के सेल वॉल से अलग कैसे है? डाइटम का सेल वॉल सोप बॉक्स के समान था, सिलिका सेल वॉल में जमा थी। इनका सेल वॉल में सेलुलोज का प्लेट होता है और ये सेलुलोज का प्लेट बड़ा मजबूत होता है, एकदम टफ कवर के होता है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट। यदि स्टिफ लिक्विड इसका मतलब फिक्स साइज का होता है, मजबूत कवर के समान होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, अधिकतर के पास दो फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है और दूसरा जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्स वाला अपने आप को लपेटे होता है एल्गी से, अपने आप को चारों ओर से एल्गी से लपेटे होता है। चलिए डायग्राम इमेज देखते हैं आगे हम। देखिए आप देख रहे हैं ये एक डाइटम को आप ये एक जो है डाइनोफ्लैजिलेट को देख रहे हैं आप। डाइनोफ्लैजिलेट में देखिए आप, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, एक फ्लैजिला आपको दिखाई पड़ रहा है, अनड्यूलोपोडियम या फ्लैजिलम, एक यहां दिखाई पड़ रहा है आपको लौटा, और एक ट्रांसवर्स दिखाई पड़ रहा है। ट्रांसवर्स वाला जो है वो चारों ओर अपने आप को ऐसे गोले में लपेटे हुए के, चारों ओर से अपने आप को लपेटे हुए।
फिर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, क्रोमेटोफोर दिखाई पड़ रहा है, कितने सारे बाकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बेसिकली ये यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड एल्गी है और ये प्रोटिस्टा में रखी जाती है और ये है डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, क्लियर। देखिए आप डाइनोफ्लैट का दूसरा इमेज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आप, ठीक है, ये है डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, आप ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, डाइनोफ्लैट में क्या देख रहे हैं आप, आपको इसमें जो है वो दिखाई पड़ रहा है बाकायदा जो है वो, इसमें भी क्या होता है कि जो ऊपरी है इसमें भी जो है वो सोप केस के समान नहीं है ये, लेकिन इसके दो हिस्से हम ऊपर और नीचे देख सकते हैं इसमें। हम तो हमें इपिथिका और हाइपोथिका यहां भी देखने मिलता है हमको यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला देखने मिलता है एक हमको और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला देखने मिलता है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनर सबसे कठिन क्वेश्चन कैसे करेगा, वो बोले आपको फीचर देगा, वो पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे, बोलेगा आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स, गिवन फीचर, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फीचर्स, दिए गए फीचर के आधार पर जीव को पहचानिए। और पहला फीचर की लिस्ट है, फर्स्ट फीचर है स्टिफ सेलुलोज प्लेट, दूसरा फीचर है 2 फ्लैजिला, 1 लॉन्गिट्यूडनल, अनदर इज ट्रांसवर्स। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपको देगा यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, पहचानिए। ठीक है, तो आपने कहा स्टिफ सेलुलोज प्लेट, 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक, सिंगल सेल्ड, मतलब डाइनोफ्लैजिलेट की बात चल रही है, तो इसलिए कैरेक्टर एकदम दिमाग में रखिएगा इसके बेटा, है ना। ठीक है, फिर वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, लाल रंग के डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं, एग्जांपल उसका है गोनियालेक्स। ठीक है, गोनियालेक्स जो है वो रेड कलर का जो है डाइनोफ्लैजिलेट है। ठीक है, कुछ लोग उसको जो है गोनेक्स के भी कहते हैं इसको, कुछ लोग गोनेक्स प्रोनाउंस करते हैं, कुछ गोनेलेक्स कहते हैं। गोनेलेक्स जो है वो एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जो कि बड़ा रैपिड मल्टीप्लाई करता है। जैसे इसको फूड मिलता है, ऑर्गेनिक वेस्टेज मिलता है, फूड मिलता है इसको और सनलाइट मिलता है इसको, तो ये जैसे न्यूट्रेंट जैसे समुद्र के अंदर न्यूट्रेंट की मात्रा बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस न्यूट्रेंट पे तेजी से ग्रो करता है। मतलब एक तरीका से जैसे आप देखा था हमने कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी था, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गल ब्लूमिंग कर रहा था, है ना बेटा, तो ब्लू ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का पूरा का पूरा हिस्सा होता है। यहां पे क्या हो रहा है, गोनेलेक्स क्या करता है, ये भी रैपिड ग्रो करता है, तो यहां पर जो है समुद्र हो जाता है लाल, रेड होता है, इसको रेड टाइड बोलते हैं। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और समुद्र से रेड हो जाता है। और ये जो है याद रखिएगा, गोनेलेक्स होता है दे रिलीज टॉक्सिन ऑल्सो, ये जहरीले केमिकल भी रिलीज करते हैं, और वो टॉक्सिन जो है कई सारे मछलियों के लिए जहरीला होता है और मछलियां मरने लगती है इससे। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल द मैराइन एनिमल लाइक फिशेस के, तो सी का इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाता है। तो जो गोनेलेक्स है, रेड टाइट है, बड़े खतरनाक होते हैं और इनकी संख्या बढ़ने पर एक्वाटिक लाइफ डैमेज होने लगती है। देखिए आप, दे आर प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। देखिए जो आप देख रहे हैं ये जो आपके डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं ना, ये टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनके जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिन्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। देख रहे हैं आपके डीएमएस टॉक्सिन को शो करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है वो ये है कि ये देखो यूग्लिना के बारे में हम सब जानते हैं, यूग्लिना के बारे में हम सब जानते हैं कि सनलाइट मिलेगा तो फोटोट्रॉफिक है, सनलाइट नहीं मिलेगा हेटरोट्रॉफिक है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि देयर आर सम डाइनोफ्लैजिलेट आल्सो, कुछ डाइनोफ्लैजिलेट ऐसे होते हैं जो मिक्सोट्रॉफिक को भी शो करते हैं और हेटरोट्रॉफिक को भी शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक को भी शो करते हैं। जब एग्जामिनर पूछेगा तब बताना है, अपना ज्ञान अपने तक रखिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया, आपको पॉइंट बता दिया कि कुछ डाइनोफ्लैजिलेट भी ऐसे बिहेवियर के होते हैं। ठीक है, देखिए ये हम देख रहे हैं गोनेलेक्स को देख रहे हैं, गोनेलेक्स है जो मैच्योर होने पर रेड कलर का हो जाता है। ट्रांसवर्स फ्लैजिला आपको दिखाई पड़ रहा है और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ट्रांसवर्स फ्लैजिला कहाँ से कहाँ गया हुआ, देखिए ऐसे घूम के ये यहाँ आया हुआ है। ठीक है, क्लियर। ये आप देख रहे हैं एक एक्चुअल इमेज देख रहे हैं, वास्तविक सीन देख रहे हैं रेड टाइट का, कि रेड टाइट किस तरह का होता है। ऐसा लगता है किसी ने समुद्र में खून को मिला दिया, ब्लड को मिला दिया, पूरा का पूरा हमको ये रेड दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा इमेज, और रेड टाइड में आप कॉर्नर पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जिसका कारण जो है वो गोनेलेक्स, वो ये है। ठीक है, दीज आर दी गोनेलेक्स। ठीक है, और समुद्र पूरा का पूरा रेड आता है। तो रेड टाइट किसके कारण रेड होता है बेटा, ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है गोनेलेक्स, उसके कारण ये रेड टाइट दिखाई पड़ता है और एक तरह के एल्गल ब्लूमिंग के समान ही समस्या होती है। इसमें गोनेलेक्स की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है और ये टॉक्सिन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। और याद रखिएगा, मैंने कहा ना आपसे, कुछ डायनोफ्लेजेलेट ऐसे होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। ये हम देख रहे हैं वेडू आइलैंड ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स कभी जाने का मौका मिले जरूर जाइएगा। मालदीव्स में जो है इस प्रकार से रात को समुद्र का कुछ हिस्सा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ डायनोफ्लेजेलेट्स। ठीक है, ठीक। ये एनसीईआरटी में दिया है, ये एनसीईआरटी में दिया गया इमेज है के, इंपॉर्टेंट इमेज बेटा, ये एनसीईआरटी में दिया गया इमेज है के, पहचान लेना इसको। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया कॉमनली क्या बोलते हैं हम इनको, यूग्लिना बोलते हैं। ठीक है, यूग्लिना को हम प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। हम यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। याद रखिएगा, यूग्लिना का हैबिटेट, यूग्लिना का फेवरेबल हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर। मतलब थमे हुए जल में देखने मिलेगा हमको, फ्रेश वाटर में देखने मिलेगा। याद रखना है, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती है, इनमें जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ एक कवर होता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ कवर होता है और ये उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रखता है। चूंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, सनलाइट नहीं मिलने पर ये अपना फूड बाहर से ले सकती है, इसलिए एनिमल के समान कैरेक्टर को शो भी करती है। इसलिए हम मानते हैं, और सनलाइट मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, दोनों साइज में छोटे बड़े होते हैं। जैसे मैंने कहा, ये मान लो यूग्लिना है तो एक फ्लैजिला छोटा होता है और एक बड़ा होता है। छोटा वाला इतना छोटा होता है कि कई बार गलती से हमें लगता है कि एक फ्लैजिला है, एक्चुअली में वो दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़े साइज का होता है। ठीक है, देखिए ये आप देख रहे हैं यूग्लिना को। डोंट कंफ्यूज बाय द आईज, ये आंखें नहीं है, These are not eye के, ये क्या है बेटा, आई स्पॉट है। ये आई स्पॉट है के, मतलब ये लाइट को सेंस करने वाले हिस्से होते हैं। दे कैन सेंस द लाइट, लाइट के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। आई स्पॉट के, दीज आर नॉट एक्चुअल आई। यहाँ पर कुछ पिगमेंट्स पड़े होते हैं जो लाइट को सेंस करने में रोल प्ले करते हैं। फिर आप इसके फ्लैजिला देखने बेटा, तो एक फ्लैजिला देखिए, एक फ्लैजिला इसका जो है वो ये है और दूसरा फ्लैजिला इसका जो है वो ये है, देख रहे हैं आप। ठीक है, दो फ्लैजिला है, एक छोटे साइज का और एक बड़े साइज का है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सनलाइट मिलेगा तो अपना फूड खुद बना लेगा, नहीं मिलेगा तो बाहर से फूड को ये इनगल्फ कर लेगा, खा लेगा। ठीक है, देखिए आप, है ना। अब देखो यहाँ पे इमेज में आप ये मत बोलना कि एक फ्लैजिला है इसमें, क्योंकि एक फ्लैजिला छोटा है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा आपको बाहर उठ के। तो आपको आई स्पॉट दिखाई पड़ रहा है इसमें, स्टिग्मा आई स्पॉट दिखाई पड़ रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें के। ठीक, तो ये जो है ये यूग्लिना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना को थोड़ा और डिटेल देखते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने कहा ना बेटा, आई स्पॉट क्या होते हैं, स्टिग्मा भी कहते हैं इसको, और ये लाइट को सेंस करने में रोल प्ले करते हैं। और आपको यूग्लिना के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी देखने मिलता है। ठीक है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करता है, वाटर कंटेंट को मैनेज करने में रोल प्ले करता है। दिस इज द इमेज, ये इमेज दे रखा है किसमें, एनसीईआरटी में दे रखा है, यूग्लिना का इमेज है। ठीक है, याद रखना बेटा ना। तो एक फ्लैजिला छोटा दे रखा है उन्होंने यहाँ पे, और एक उन्होंने जो है वो बड़ा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये है यूग्लिना। देखिए ये दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने कहा ना आपसे। और यदि सनलाइट नहीं मिलेगा, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ बाय प्रेडेटिंग ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के, मतलब दे शो द मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं बेटा, है ना। ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनाइट आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। याद रखिएगा, इनमें जो पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, वो बिल्कुल हायर प्लांट के समान होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यूग्लिनाइट का एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। तो दे आर दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रोटिस्टा की बात करते हैं, वो है स्लाइम मोड्स। क्या है बेटा, स्लाइम मोड के। स्लाइम मोड्स के बारे में बड़ी, और देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं आपसे, इस बार एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूं पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं, याद रख लेना इसको। मैं कह रहा हूं बेटा आएगा मतलब आएगा। स्लाइम मोड्स सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म व्हिच ग्रो ऑन द डेड एंड डिके मैटर के, जो डेड और डिके मैटर पे ग्रो करते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं। जो भी सेप्रोफाइट होते हैं दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज डिकंपोजर, उन्हें अपघटक भी कहते हैं।
और डिकम्पोज होते हैं मतलब वो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं और प्रकृति के अंदर क्लीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखिए इसका बॉडी कैसा होता है। एक्चुअली में इसका बॉडी में आपको कोई भी ऐसा, इसकी बॉडी में आपको एक लिक्विड जेली के समान, आपको लगा जेली है, आपको लगा कोई जेल पड़ा हुआ है। जैसे आपने देखा ना स्लाइम, मार्केट में स्लाइम मिलता है। मार्केट में आप जाइए कभी, छोटे बच्चे, मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो वो स्कूल में स्लाइम मिलाइम कुछ लेके आते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा मार्केट में 25-50 रुपए में जो है वो एक ऐसे लाल पीले हरे रंग के जो है वो कुछ ऐसे चिपचिपा सा चिकना सा मिलता है, वो स्लाइम बोलते हैं। या आप समझ लीजिए कि कैसे बताऊं आपको, जेली होता है, जैसे जेली वाली चॉकलेट लेके आते हैं, बिल्कुल जेली के समान स्लाइम के साथ पतली जेली के समान ये दिखाई पड़ते हैं। तो पत्ती है, लीफ में कहीं प्रेजेंट है, धीमे धीमे ये वो जेली आगे बढ़ने लगती है, जेली अपना साइज बढ़ाने लगती है। वो जेली जो है पूरा अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, अपने आप में पूरा एक ऑर्गेनिज्म, पूरा लगातार प्लांट में फैल रहा था, पूरे प्लांट को कवर कर रहा था, खा लेता है उसको पूरा वो, और वो है एक ही। अब चूंकि उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, कई सारे न्यूक्लियस है, लेकिन वो सेल एक ही है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म एक ही है, वो एक सिंगल सेल ही कंसीडर किया जाता है। इसको प्रोटिस्टा में ही शामिल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। शरीर जो है इसका वो लिक्विड के समान, जैसे पानी फैलता है ना, पूरे में फैल जाता है और बॉडी को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम वर्ड का जो टेक्निकल मतलब निकालना तो हम बोलते हैं इट इज ए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इन ए प्रोटोप्लाज्म इन ए साइटोप्लाज्म। एक साइटोप्लाज्म के अंदर जब आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने मिलती है, उसके लिए हम प्लाज्मोडियम वर्ड का यूज करते हैं। दिमाग में रखना है बात, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम हम आगे प्रोटोजोआ में भी यूज करेंगे। प्लाज्मोडियम जो है इसका मतलब कोई ऐसा फेज लाइफ में है जहां पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट है और एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और ये कई फीट, देखिए कई फीट तक एक सिंगल सेल कंसीडर करेंगे और कई फीट तक फैल जाता है। ठीक है, आपको लग रहा है यकीन नहीं हो रहा आपको, चलो दिखाता हूं आपको मैं। ये है येलो कलर का, देख रहे हैं, ये है स्लाइम मोल्ड, येलो कलर का। सूखी पत्तियां पड़ी, सूखी टहनियां फली पड़ी हैं, उन पर ये फैलना शुरू किया, पूरा फैल जाएगा और पूरा सब कुछ डाइजेस्ट कर लेगा, डिकम्पोज कर देगा, उसको खा लेगा। ठीक है, देखिए आप, है ना, ये प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है, धीमे धीमे लकड़ी पर फैल रहा है। और ये मत समझना आपकी ये एक कई सारी सेल से बना है, ये सिंगल सेल में ही कंसीडर, दिस कंसीडर अंडर ए सिंगल सेल, ये सिंगल सेल में ही कंसीडर करेंगे इसको आप। ठीक है, ये क्योंकि इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, कॉमन प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, जब एडवर्स कंडीशन आएंगी तो ये रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पोर का फॉर्मेशन ऐसे कर लेगा है, और इन स्पोर से फिर नए स्लाइम मोल्ड्स बन जाएंगे। नहीं तो जब तक सब कुछ फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है, जब तक सब कुछ फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है, लगातार ये मटेरियल पर फैलता रहेगा। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आ गई तो अपना स्पोर बनाएगा और स्पोर हवा से आगे बढ़ जाएंगे, कहीं और फैल जाएगा जाके ये। ठीक है, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स को देख रहे हैं आप, और उनसे बनने वाले स्पोर को देख रहे हैं आप। जेली के समान, स्लाइम के समान दिखाई पड़ रहा है, इसलिए स्लाइम मोल्ड कहते हैं इनको हम। ठीक है, देखिए ना, इनके लाइफ में आप देख रहे हैं कि बाकायदा जो है वो स्लाइम मोल्ड जो है वो ग्रो करते हैं। सिंपल सा, कई बार वो सिंपल सा जो है वो अपने आप को जो है वो उनके कई हिस्से टूटते हैं, टूटे हुए हिस्से से नया स्लाइम मोल्ड बनाता है। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ता है तो ये क्या करते हैं, ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट्स को भी बनाते हैं ये, और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये एक्चुअल में हम देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं कैसा है स्लाइम मोल्ड। ये पूरा लिक्विड स्लाइम के समान आपको दिखाई पड़ रहा है ये, और ये छोटा सा दिखाई, मान लो छोटा सा कहीं छोड़ दिया आपने, ड्राई डेड मैटर प्रेजेंट, डेड और डिकेइंग मैटर प्रेजेंट, कुछ सड़ने वाले पदार्थ वहां प्रेजेंट है ना, तो धीमे धीमे ये जेली का साइज बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कई मीटर तक बड़ा हो जाएगा ये, और रहेगा वो एक स्लाइम मोल्ड ही। समझ गए? देखिए आप, ऐसे फैलता है। और जब एडवर्स कंडीशन का सामना किया उसने, तो ऐसा स्पोर बना लिया उसने बाद में, ताकि वो, क्योंकि देखो अब आप बोलोगे सर एडवर्स कंडीशन का मतलब यहां पर क्या है? अरे भाई, डेड और डिके मैटर में फैल के ग्रो कर रहा था, अब मैटर खत्म हो गया है, अब मैटर फूड खत्म हो गया है, अब क्या होगा? अब एडवर्स कंडीशन, फूड नहीं मिल रहा है तो स्पोर बनेंगे, और स्पोर हवा से कहीं और चले जाएंगे, फिर वहां पे जीवन शुरू होगा। ये तो लाइफ का प्रोपेगेशन है। ठीक है, देख रहे हैं आप स्लाइम मोल्ड्स। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफर, अब ये प्लाज्मोडियम क्या हो गया?
इसको बेटा प्रोटोजोआ से कंफ्यूज मत करना। प्लाज्मोडियम का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, है ना बेटा, नहीं भूलोगे ना। इन कॉमन साइटोप्लाज्म जेली के अंदर जो प्रेजेंट था वो डिफरेंशिएट करता है, मतलब स्लाइम मोल्ड की बॉडी को हम प्लाज्मोडियम कह सकते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी में आता है, फल के साथ बॉडी होता है जिनमें स्पोर लगते हैं, जिनमें स्पोर होते हैं टिप में, जिसे देखा था हमने, ऐसा फ्रूटिंग बॉडी बन गया था, याद है, ठीक है। स्पोर में वॉल्स होती है, स्पोर के अंदर वॉल्स होती है, और इसके स्पोर जो होते हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और कई साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन में भी, और स्पोर को एयर से डिस्पर्स करते हैं, और जहां पे डेड और डिके मैटर प्रेजेंट होगा, नमी प्रेजेंट होगी, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वहां पर ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और नया स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। क्लियर, देखिए, है ना। तो अब देखो हम क्या क्या देख रहे हैं हम इसमें। ये पहला वाला इमेज है ये इमेज है डाइनोफ्लैजिलेट का, दूसरा वाला इमेज है यूग्लिना का, ठीक है बेटा, और तीसरा वाला इमेज किसका है, ये स्लाइम मोल्ड का इमेज है के। चौथा वाला भी हमने पढ़ा नहीं है, पैरामीशियम का इमेज है के। तो क्या देखा हमने देखा डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, यूग्लिना क्या होते हैं, डायटम्स क्या होते हैं, और स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, उसको देखा हमने, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा याद रखने का है, तो हम आज के इसमें इतना, इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं और फिर आगे बात करेंगे, है ना, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन रिटर्न करने की बात आती है तो चीजों को हमें पढ़कर समझकर बहुत सारी चीजों को एक साथ मगअप नहीं करना चाहिए, समझकर हमें उतना छोटा छोटा हिस्सा याद रखना चाहिए बेटा, है ना, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.